ज्योमेट्री के सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। पढ़ते हैं सवाल और सवाल पढ़ के नक्शा बनाते हैं। सवाल है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इससे पहले वाले शॉर्ट्स में या के वीडियो में मेंशन किया गया था। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। उसके अंदर कुछ खासियत होती है जो कि पहले बता दिया गया है, सभी बताएंगे। साइड ए बी इज प्रोड्यूस टू पी। जो साइड ए बी है उसको पी तक बढ़ाया जाता है। उसके बाद बोला गया है कि एंगल सी बी पी का जो वैल्यू है वो 65 डिग्री है, तो हमें ए डी सी का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है। सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल बना लिए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इसके अंदर। ए बी सी डी किसी भी तरह बना लेंगे लोग। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, जैसे मन नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या है कि साइड ए बी इज प्रोड्यूस टू पी। ए बी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं कहां तक? पी तक। कोई कंडीशन नहीं दिया इसलिए हम जहां मन वहां तक बढ़ा सकते हैं। उतना लंबा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बढ़ा दिए पी तक। ओके, उसके बाद सी बी पी, एंगल सी बी पी, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसका वैल्यू दिया है 65 डिग्री, है एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पूछा है कि एडीसी का वैल्यू क्या होगा। एडीसी मींस ये वैल्यू। तो अगर आप लोग इससे पहले थ्योरम किए हैं तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो एंगल यहाँ बनता है एग्जैक्टली इसके बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है किसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, किसी एक साइड को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। अगर ये बात पता है तो आप अगले ही लाइन में आंसर लिख पाइएगा। एडीसी का वैल्यू कितना होगा? वो भी 65 डिग्री का ही होगा। ये आंसर हो गया। अब अगर समझना है कि ऐसा क्यों होता है तो समझते हैं। देखते हैं फिर से नक्शा में। ये आंसर आ गया हम लोग का। एक साइड को प्रोड्यूस किए हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये जो एंगल है वो इसके बराबर होता है। इसको समझते हैं कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एक थ्योरम जो है सेम थ्योरम अपलोड किया गया है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स जो है, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा टू राइट एंगल्स के बराबर तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कौन? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल। तो अगर सपोज मान लिया जाए कि ये एंगल 65 डिग्री का है तो ये एंगल कितना का होगा? दोनों का सम कितना होगा? 180। 180 में से अगर 65 हम लोग माइनस करेंगे तो ये 115 डिग्री 115 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उस एंगल का सम 180 होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये एंगल 115 है, 115 डिग्री ये हो गया, तो इसको कितना देंगे कि ये पूरा 180 होगा? तो 180 में से 115 माइनस कीजिए, क्या होगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6, ये गया 65 हो गया। तो अल्टीमेटली यही समझ में आया कि ये 65 जो है इसके बराबर भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक सेंटेंस में ये बात बोल सकते हैं कि इफ एनी साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बाहर, वो जो एंगल है वो ये इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। दैट मींस ये भी 65 का ही होगा। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।